नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स की 130 प्लस स्कोर करने की स्ट्रैटेजी के बारे में। और ये स्ट्रैटेजी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों अब केवल 90 दिन आपके पास शेष हैं और 90 दिनों में याद रखिएगा, आप सभी को बता दूं, 90 दिनों के लिए आपके लिए ये जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको फॉलो सिंसियरली कर लेते हैं तो इस बार का प्रीलिम्स निश्चित रूप से दोस्तों आप सब लोग निकाल के आएंगे। याद रखिएगा, लेकिन इसको ईमानदारी से फॉलो करना है और जितना ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ उतना ईमानदारी से आपको फॉलो भी करना है। बस याद रखिएगा, अगर आप ये फॉलो कर लेंगे तो यकीन मान के चलिए आप इस एग्जाम को क्लियर करके आएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आपके जीएस और सीसैट में दो पेपर हैं। दो पेपर में जो मेन पेपर आपका है वो जीएस का पेपर है जिसके आधार पर मेरिट बनती है। सीसैट आपका क्वालिफाइंग होता है। क्लियर है, ये बात याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा, वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल जरूर दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। महत्वपूर्ण बात यह है कि 90 डेज का यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों आपका स्टार्ट हो रहा है और आप सभी लोग दोस्तों उसमें इनरोल करके इस 90 दिनों के प्लान के अनुसार अपनी तैयारी करके सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, ये बेहतर तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी तो सिलेक्शन भी आपका अच्छा होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 130 प्लस स्कोर करने के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान क्या है 90 दिनों का, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग यहां पर देख रहे हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपीपीसीएस का जो पेपर है दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। यूपीपीसीएस की परीक्षा में जो प्री की परीक्षा है इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है जीएस का और दूसरा पेपर आपका होता है सीसैट का। दूसरा पेपर आपका है सीसैट का। ठीक है, याद रखिएगा, पहला पेपर आपका जीएस है और दूसरा पेपर आपका है सीसैट का। ठीक है, आप सबको इतना जरूर पता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सीसैट का जो पेपर है दोस्तों ये क्या है आपका, ये क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाइंग है मतलब आपको 33% अंक लाने होते हैं और 33% अंक अगर आप ले आते हैं तो यकीन मान के चलिए आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। और जब इस पेपर को आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपकी जीएस की कॉपी इवेल्युएट होती है, अदरवाइज आपकी कॉपी इवेल्युएट नहीं होती। ये रूल है दोस्तों, दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा लीजिए। आप सीसैट कैसे क्लियर करना है इसके लिए अलग वीडियो में आपको बना के बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसी संबंध में होगी। ठीक है, लेकिन अभी आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएस की तैयारी दोस्तों, जीएस क्योंकि क्या है मेन सब्जेक्ट है, इसके आधार पर मेरिट बननी है और जीएस में आपको कैसे आपको एक 130 प्लस स्कोर करना है, इस रणनीति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत आराम से केवल सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़कर, सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़कर आप 130 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर यूपीपीसीएस 2023 का जो पेपर था उसमें जीएस के पेपर का एनालिसिस आपके सामने शो किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको सामने दिखाया है। सबसे पहले मैंने इतिहास आपको दिखाया है। अब इतिहास में दोस्तों 3 सेगमेंट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास में आपके एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 सेगमेंट आपके हैं। आप सबको पता होना चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से टोटल मिला के 10 से 12 प्रश्न आते हैं और ज़्यादा प्रश्न आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों आपको याद रखना है, जो फोकस आपको करना है वो किस पे करना है, वो मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा करना है। और मॉडर्न हिस्ट्री विशेष रूप से मैंने आपसे पहले ही बोला है कि 15 क्वेश्चन के आसपास आपके आएंगे, तो इसको आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ लेना है। स्पेक्ट्रम को जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के बताया है, आप लोग चैनल पर अवेलेबल देख लीजिए और स्पेक्ट्रम से कर डालिए। ठीक, मेंस में भी काम आ जाएगा आपके लिए। इसके बाद दोस्तों अभी एट द टाइम आप क्या करिए, आप एंशिएंट मेडिवल अभी स्किप करिए, पहले आप मॉडर्न कंप्लीट करिए। क्लियर? इसके बाद ज्योग्राफी देखिए। ज्योग्राफी का दोस्तों इंडिया प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस कुछ फिजिकल ज्योग्राफी का भी पोर्शन, जिसमें चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, ठीक है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, ज्वालामुखी उद्गार, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये सारी चीज़ों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। तो ये मिलाकर
आपका टोटल ज्योग्राफी बनती है इंडिया, वर्ल्ड और फिजिकल। ठीक है, ज्योग्राफी से टोटल 23 प्रश्न पूछे गए और इससे भी लगभग ये मान के चलिए कि 25 क्वेश्चन के अराउंड पूछे ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर याद रखिए तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है इंडियन पॉलिटी। और वो कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें, इस बार हाईएस्ट प्रश्न पूछे गए दोस्तों 2023 की परीक्षा में 24 क्वेश्चन। लेकिन फिर भी कहीं भी कितने भी कम पूछे जाएंगे तो 20 क्वेश्चन से कम नहीं पूछे जाएंगे, ये मान के चलिए। इसलिए इस पे भी आपको अच्छा कमांड करना होगा। ठीक है, तो इसको आप किससे करेंगे, इसको आप केवल और केवल एक ही बुक लक्ष्मीकांत से करेंगे और उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है दोस्तों, ये मैं आपसे बोलूंगा। क्लियर? इसके बाद एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट से 17 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। और ये 17 क्वेश्चन में ज्यादातर आपके क्या होते हैं, इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, याद रखिएगा। रिपीटेड प्लस करंट ओरिएंटेड, जो करंट में चल रहा होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। ये एनवायरनमेंट का ट्रेंड है दोस्तों। क्लियर? याद रखिएगा। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये मैंने पहले ही दोस्तों आप सभी से बोला है, लगातार हर वीडियो में बोला है जो आपको करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक ही पुस्तक और वो है स्पेक्ट्रम। क्लियर? ठीक है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, एनवायरनमेंट की आपको पीवाईक्यूज प्लस करंट ओरिएंटेड जो चीजें एनवायरनमेंट से संबंधित चल रही हैं उससे संबंधित प्रश्न आपको मिल जाते हैं। आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के सेक्शन में आप जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में, आरओ में, बीईओ में, या जितने भी यूपी के एग्जाम्स हैं उनको जरूर देख लीजिएगा। प्लस जो करंट में चल रहा है, जो अतिरिक्तांक आता है दृष्टि आईएएस का या क्रॉनिकल का, जो यूपीएससी से पहले आता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी स्पेशल, उससे कवर हो जाता है। ठीक, आप टोटल करिए कितना क्वेश्चन हुआ। टोटल आप करते हैं तो 15 क्वेश्चन इधर हो गया, 23 इधर हो गया, 24 इधर हो गया, 17 इधर हो गया। तो 23 और 17 कितना हो गया आपका, 23 और 17 40 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन ये और 15 क्वेश्चन ये। ठीक है, तो 24 और 16 कितना हो गया, ये भी 40 हो गया और 23 और 17 भी 40, लगभग कितना क्वेश्चन हो गया। तो टोटल दोस्तों यहां पर कितना क्वेश्चन आ रहा है, 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन पे आप ऐसे ही पहुंच गए, 80 क्वेश्चन पे आप ऐसे ही पहुंच गए दोस्तों, रणनीति समझिएगा। 80 प्रश्न पे आप ऐसे ही पहुंच गए। ठीक, अच्छा भाई, अभी आपने एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री नहीं किया है। ठीक है, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री अभी आपने नहीं किया है। अब यहां पर देखिए, उठा लीजिए करंट अफेयर को, करंट अफेयर को उठा लीजिए, 30 क्वेश्चन। सबसे पहले इसको लीजिए, सबसे पहले इसको लीजिए। कितना हो गया, 80 30 110, कितना हो गया 110। ध्यान दीजिएगा 110। ठीक है, अटेम्प्ट आपको कितना करना है, कम से कम 135 प्लस अटेम्प्ट करना है, इससे कम नहीं अटेम्प्ट करना दोस्त, अदरवाइज कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में, क्योंकि गलत सबसे होता है, 20 से 25% प्रश्न सबके गलत हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों देखिए इकोनॉमी के जो 2 क्वेश्चन है, जो 12 क्वेश्चन पूछे गए, इसमें आपकी एक स्टैटिक इकोनॉमी है, स्टैटिक इकोनॉमी है, इसमें आपका 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 प्रश्न आते हैं दोस्तों। स्टैटिक इकोनॉमी में आपके 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं और आपका करंट बेस्ड है जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम है, इससे दोस्तों आप ये मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको फोकस करें, करंट बेस्ड जो है इसको फोकस करें और इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको करंट अफेयर में जोड़ दीजिए। तो करंट अफेयर जो 30 था वो पहुंच के कितना हो जाएगा, 7 से 8 क्वेश्चन जोड़ दीजिए, तो टोटल हो गया आपका ये 38 क्वेश्चन। ठीक है, कितना हो गया, तो 38 क्वेश्चन, मतलब आप थे कितने पे, आप थे 110 पे, आप हो गए 118 पे, 118 क्वेश्चन पे आप आ गए। इसके बाद ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, आप उठा लीजिए क्या, आप उठा लीजिए साइंस। अब साइंस में दोस्तों आपको क्या करना है, साइंस में यहाँ पर 12 के 12 क्वेश्चन जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। साइंस आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज। अगर आप वो नहीं भी करना चाहते हैं तो आपको लूसेंट की जीके की पुस्तक आपके पास होगी। अभी आपके पास समय कम है तो अभी मैं आपको कोई और नई बुक नहीं बताऊंगा, आप इससे कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है, इतना आप करेंगे
तो आप 12 क्वेश्चन जोड़ लीजिए, 12 क्वेश्चन जोड़ेंगे। ठीक, इसके बाद यूपी स्पेशल जीएस पेपर 5-6 आप सब लोगों ने पढ़ा होगा मेंस के लिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ें, क्यों? क्योंकि तैयार करना जरूरी है, क्योंकि मेंस और प्री के बीच में समय इतना नहीं होता कि आप पूरा 6 पेपर जीएस के तैयार करेंगे। ठीक है, तो यूपी स्पेशल आराम से 6 से 8 प्रश्न आते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। आप जो मेंस के लिए आपने जीएस पेपर 5-6 में पढ़ा है आराम से आपका उससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जोड़ लेते हैं। अब जोड़ा जाए, 80 क्वेश्चन यहाँ पर था, यहाँ से उठा लेते हैं 80 और यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पर 80 क्वेश्चन जोड़ दीजिए। ठीक, अब जोड़िए, टोटल कितना हो गया? तो 12 क्वेश्चन इधर और 38 इधर, कितना हो गया? तो 50 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका 7 से 8 क्वेश्चन, सॉरी 38 और 12 कितना हो गया? 50 क्वेश्चन हो गया। और 80 कितना हो गया दोस्तों? 80 प्लस 50 130 क्वेश्चन आपका हो गया। 130 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, क्लियर है? ठीक, और अभी आपका ये यूपी स्पेशल का सेक्शन आपने जोड़ा नहीं है, तो यूपी स्पेशल अगर आप जोड़ लेंगे तो आराम से 136 से 138 क्वेश्चन पे आप पहुंचेंगे दोस्तों। 136 से 138 क्वेश्चन पे आप पहुंच रहे हैं। मैं एक बार फिर से जोड़ के बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 80 क्वेश्चन पहले से आए, इसके बाद दोस्तों यहाँ से साइंस के 12 क्वेश्चन लिए हमने, यूपी स्पेशल के कितने लिए? 6 ही ले लिए। चलिए, इकोनॉमी के कितने ले लिए हमने? 8 क्वेश्चन लिए हैं। और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन लिए? 30 क्वेश्चन लिए। टोटल जोड़ लीजिए दोस्तों, कितना हो गया? 12 8 20 6 26 30 56 और 80 136 क्वेश्चन। कितना हो गया? 136 क्वेश्चन। और ये मान के चलिएगा दोस्तों, इतना अगर नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो सिलेक्शन से दूर जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत माइन्यूट मिस्टेक होती है और आप ये मान के चलिए कि रेस से बाहर हो जाएंगे, आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो ये जो रणनीति बता रहा हूँ बहुत सिंपल रणनीति है। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इसको बहुत अच्छे से कमांड कीजिए और करंट अफेयर डेली 1 से 2 घंटा चलाते रहिए। यह 4 मेजर पोर्शंस हैं, ये आपके मेंस में भी काम आएंगे, इसको आप तैयार कर लीजिए अभी से। इसके अलावा साइंस देख लीजिए लूसेंट जीके से। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर और जो बजट इकोनॉमिक्स अब गवर्नमेंट स्कीम है, इकोनॉमी का जो डायनेमिक वाला पोर्शन है, ये आपका चल ही रहा है डेली 1 घंटा 2 घंटे में। इसके अलावा आपको केवल पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ना केवल आपका है साइंस और यूपी स्पेशल, छोटे छोटे टॉपिक्स है, साइंस और यूपी स्पेशल, इतना आपको करना है दोस्तों। और यूपी स्पेशल जो आपने मेंस के लिए पेपर 5-6 पढ़ा है उससे हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे, मैं बता दूंगा किससे आपको करना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, परीक्षा वाणी की पतली सी बुक आती है, उससे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, 6 से 8 क्वेश्चन। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सही सटीक रणनीति मैंने आपको बताई है। यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस और यूपी स्पेशल, बस इतना आपको करना है। और साइड में आपका 1 से 2 घंटा करंट अफेयर चलता रहेगा। इस रणनीति से 136 क्वेश्चन आप सही करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपका क्या है, 20% प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, आपके 20% प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, 20% क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। क्लियर? तो 136 क्वेश्चन का कितना हो गया? 20%, 20/100। क्लियर है? ऐसे नहीं करते हैं। वन 136 का 10% कितना हो गया दोस्तों? 10% हो गया 13.6। ठीक है, 13.6 प्लस 13.6 जोड़ लीजिए, 6 6 12। ठीक है, 3 3 6 1 7, 27.2 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। मतलब कितने माइनस हो गए? 27 क्वेश्चन आपके माइनस हो गए। आपके माइनस कितने हो गए? 27 क्वेश्चन। और आपने अटेम्प्ट कितने किए? अटेम्प्टेड आपका कितना था दोस्तों? अटेम्प्ट आपने किया 136 क्वेश्चन। रॉन्ग कितने हो गए आपके? 27 क्वेश्चन। रॉन्ग आपके हो गए 27 क्वेश्चन। टोटल कितना है? नेट कितना बचा आपका? नेट आपको घटा लीजिए। ठीक है, घटाइए दोस्तों। बचा ना? बचा कि नहीं बचा? सभी लोग बताइए, बचा कि नहीं बचा? सीधा सीधा कैलकुलेशन है। मान लीजिए 100, ये 26 क्वेश्चन होता है, 26
घटा दीजिए तो सीधे सीधे 110 आता है, एक और करिए तो 109 आया। ठीक है, तो नेट 109 क्वेश्चन दोस्तों आपके करेक्ट आ रहे हैं और आप कट ऑफ से बहुत ऊपर है। अगर आप 25% भी गलत करेंगे तो भी आप कट ऑफ से बहुत ऊपर होंगे, क्योंकि याद रखिएगा कट ऑफ जो है किसी भी स्थिति में दोस्तों 95 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं जाएगी। 95 क्वेश्चन जो 2023 की कट ऑफ 94 पॉइंट समथिंग है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इस बार सीटें भी बहुत अधिक हैं 2023 की तुलना में, तो लेकिन फिर भी आप, मैं कहूंगा 95 नहीं, आप 100 टारगेट लेकर चलिए। ठीक है, याद रखिएगा ये रणनीति है। 90 दिनों में इस रणनीति से अगर आप चलेंगे तो यकीन मान के चलिए कि आप सभी लोग सफल हो जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर से दोस्तों आप लोग फॉलो कर लीजिए इस रणनीति को, अगर आप वास्तव में इस प्रीलिम्स परीक्षा को निकालना चाहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन होता है, इसीलिए आपको अब चेत जाना है और अब उस पर लग जाना है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अब देखिए यही सेम रणनीति लेते हुए, यही सेम रणनीति जो मैंने आपको बताई, याद रखिएगा यही सेम रणनीति जो मैंने आपको बताई, इसे लेते हुए दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एप्लीकेशन पर 90 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है, 90 डेज का क्रैश कोर्स एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। ठीक है, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। और यहां पर दोस्तों देखिए जो जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, साइंस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर प्लस बजट, इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमी वाला। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको कवर कराएंगे जीएस में। ठीक है, और सीसैट में कैसे आपको कट ऑफ निकालना है ये भी बताएंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस क्रैश कोर्स में। याद रखिएगा ये 90 डेज का क्रैश कोर्स है। ठीक है, 90 डेज का क्रैश कोर्स है यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए, और इसमें लाइव क्लासेस आपकी मिलेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस। कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होंगी जैसे सीसैट की, बाकी क्लासेस आपकी जीएस की लाइव रहेंगी। ठीक है, और लाइव डाउट सेशन भी आपको मिलेगा, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगी हर क्लास के बाद, और आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। याद रखिएगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और पहले 50 बच्चों के लिए, पहले 50 बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा 500 रुपए की छूट है इस बैच में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बात आप लोग याद रखेंगे। पहले 50 बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 500 रुपए की छूट है पहले 50 बच्चों के लिए। याद रखिएगा ये बैच लॉन्च हो चुका है, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। मंडे से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मंडे आप सबको पता है दोस्तों आज 26 तारीख है। ठीक है, शुक्रवार है, शनिवार 27, 28 रविवार, 29 तारीख, 29 तारीख से आपकी क्लासेस इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। 29 जुलाई से, क्योंकि समय है नहीं, समय बहुत कम है, तो 29 जुलाई से क्लासेस भी स्टार्ट हैं। आप इसे ज्वाइन कीजिए और सिलेक्शन अपना इंश्योर करिए। याद रखिएगा ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। यूपीपीसीएस 2024 बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो लोग प्री और मेंस दोनों क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों, अभी भी मौका है, हमारे विजेता 2.0 बैच में जुड़ सकते हैं। वो उनको ये साथ में ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो कोर्स है क्रैश कोर्स, ये तो मिल ही जाएगा साथ में। इसके अलावा जो मेंस का जो स्टडी मटेरियल है जो वो अभी पढ़ सकते हैं या प्री के बाद पढ़ सकते हैं, वो भी उनको मिल जाएगा। तो बहुत सुनहरा अवसर है, 700 से 800 पद हो सकते हैं। ये मौका गवाइए मत, सभी लोग ज्वाइन कीजिए और इस रणनीति को फॉलो करिए जो मैंने आपको बताया है। इससे निश्चित रूप से आप प्रीलिम्स की परीक्षा को निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और सीसैट की स्ट्रैटेजी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू।